राधे जय श्री कृष्ण भक्तों। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 11 दिसंबर शनिवार को है। और इस बार जो एकादशी तिथि पड़ रही है वह सिर्फ एक ही दिन पड़ेगी, यानी 11 दिसंबर बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एक वैष्णव समाज के हो या फिर गृहस्थ जन हो, सभी को एक ही दिन व्रत रखना है। मोक्ष की कामना के लिए यह एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भागवत गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुँचने में मदद मिलती है। साथ ही आज और मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज जानते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्न एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महत्व आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि परम पूजनीय भगवान कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को मोक्ष और सुख देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं। मेरी एक जिज्ञासा को कृपया करके शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर के कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूँगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम क्या है? देवी देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? हे प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार से ही उत्तर देकर कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली, संसार में से मुक्ति को एकादशी के दिन इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और कुंती पुत्र, इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पूर्वज आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रेखा नाम के एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों और ज्ञातों के और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र वधु के दिए किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। एक रात को सपने में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देख करके राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ और वह सुबह होने को बेचैनी से इंतजार करने लगा। और सुबह होते ही उसने राजपुरोहितों को बुलाकर अपने रात्रि के स्वप्न की बात सुनाई। कहने लगा कि ब्राह्मणों, रात को सपने में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ पर से मुक्ति कराओ। राजपुरोहित जी, जब मैं अपने पिता के यह वचन सुने तो मुझे चैन नहीं आ रहा है। आप मुझे राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। राजपुरोहित जी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार का सुख प्रदान करें, किसी प्रकार का व्रत आदि बताएं जिसे करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त करने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन तो निरर्थक है, व्यर्थ है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने का कष्ट करें। इस प्रकार राजा की व्याकुलता देख करके सभी ब्राह्मण जन सोच विचार में पड़ गए और उन्होंने उन्हें पर्वत नाम एक मुनि के बारे में बताया। वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपने मन की व्यथा उनसे जाकर कहेंगे तो वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता सकते हैं। राजपुरोहितों की बात सुन करके, उनकी बात मान करके राजा मुनि के आश्रम में गए
और आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेत्र पूछा और तब राजा कहने लगे कि मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। और तब राजा ने बड़े ही दुख मन से रात्रि के सपने के बारे में पर्वत मुनि को बताई और फिर दुखी स्वर में कहने लगे कि हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए? कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकता हूँ? हे मुनिवर, अब से रात जब मैं अपने पिता के बारे में स्वप्न देखा है, तब से मुझे एक क्षण भी चैन नहीं है। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए और कोई समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी आंखें बंद करके भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, मैंने अपने योग फल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी को कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ कि आज वह किस प्रकार और क्यों नरक भोग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को धन मांगने पर नहीं दिया और उन्होंने तुम्हारे पिता इसीलिए नरक में गए है जानकर के राजा ने याचना भरे शब्दों में कहा कि हे ऋषि, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय कृपया कर मुझे बताएं। उसे उपाय को बताने की कृपा करें। किस प्रकार मेरे पिता इस पाप से मुक्त हो सकेंगे? तब पर्वत मुनि कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्ष एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और उस व्रत के पुण्य फल को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पूर्व से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के राजा ने उन्हें धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम कर राजा राज्य को लौट गया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कह करके राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए ही धर्मराज, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप, सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में भी लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह अंत समय में मोक्ष प्राप्त करे और इसीलिए इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह माता पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पूर्ण अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी संबंधी, सगे संबंधी, मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों को नाश हो जाता है। एकादशी का उपवास करने वाले भक्तों को 10वीं तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। 10वीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बैगन या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ इस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को 10वीं तिथि को ही सर धोकर के स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन सर से स्नान नहीं किया जाता है। अगले दिन एकादशी को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके हाथ में पुष्प लेकर के व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। 11 माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजन की जाती है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके भगवान विष्णु के
भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान भागवत गीता का विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आपके पास भागवत गीता की पुस्तक ना हो तो आप मन में ही भागवत गीता का ध्यान कर सकते हैं। भागवत गीता के श्लोक पूजा के समय बोल सकते हैं और पूजा में भोग में तुलसी जी की मंजरी को भगवान को ज़रूर अर्पित करें। तुलसी इस दिन नहीं तोड़ी जाती, आप दशमी के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रख सकते हैं। किसी भी वस्तु का भोग लगाएं तो बिना तुलसी दल या मंजरी के नहीं लगाएं। भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं करते हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं। साथ में आप मोर पंख बांसुरी अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। यदि आपकी कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा में श्री विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 11 माता की कथा सुन करके सबसे अंत में आरती की जाती है। आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और मौन रह करके उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में आप चाय फल त्यागना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिन में भी फलाहार ले सकते हैं। मौसमी फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बस आप को इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना होता है। आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। इस दिन ज़्यादा देर नहीं तो कम से कम आप रात को 12 बजे तक जागरण जरूर करें। और द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में पारणा करना चाहिए और हरिवासर का समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए पारणा करने से पहले, क्योंकि हरिवासर के समय में पारणा नहीं किया जाता है। हरिवासर का समय क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है। आप वहाँ पर जा करके ज़रूर सुनिए। और साथ ही जो भी दान की सामग्री है वह दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इस दिन आप हल्दी का और दान कर सकते हैं, मौसमी फलों का, सब्जियों का दान कर सकते हैं और नमक का दान कर सकते हैं। साथ ही आप जो भी आपकी सामर्थ्यता है, जितनी भी सामर्थ्यता है, आप उस हिसाब से अपना दान कर सकते हैं। आपके पितरों को भी इससे मोक्ष प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दान की सामग्री हम निकालते हैं, वह उसी दिन दान देना संभव नहीं होता है, तो अगली एकादशी आने से पहले आप उस सामग्री को कैसे न कैसे करके दान ज़रूर कर दें। और छोटा सा काम ज़रूर करना है। किसी किसी भी जगह ऐसे व्रत खोलने का नियम होता है तो आपको क्या करना है, किसी ऐसी जगह पे जाना है जो वृक्ष रहता है, जो उनके नीचे के हाथ चींटियों का रहता है स्थान, वहाँ पर आपको गुड़ या फिर शक्कर आटा मिला करके वहाँ पर उनको डाल करके आना चाहिए चींटियों को। यह भी बहुत ही पुण्यदायी फलदायी काम होता है। तो इस कार्य को भी आप एकादशी के दिन या द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें। अगर आप एकादशी तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, हरिवासर का समय जानना चाहते हैं, पारणा का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, या फिर आप उस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप सूर्योदय सूर्य अस्त की जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ एकादशी के व्रत कथा ज़रूर सुनिए। एकादशी की व्रत कथा सुने बिना आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से आपको एकादशी व्रत करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये थी आज की हमारी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों।